हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 10 मई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं दीपिका ने गोरखपुर से, नरेश गुप्ता जम्मू से और सुभाष मौर्य ने झांसी से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और आज की इस क्लास का पीडीएफ आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं www.triplec.com से। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है प्रीवियस पेपर में, और प्रीवियस पेपर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्रीवियस पेपर आपको मिलेंगे, जहाँ से आप सभी आज की क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा में 2 पासवर्ड होते हैं। देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन बैंकिंग में 2 पासवर्ड होते हैं, ऐसा सवाल है। इसका जवाब ट्रू फॉल्स में आप लोग करोगे। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? ऑनलाइन बैंकिंग सेवा में 2 पासवर्ड होते हैं। जो साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। ऑनलाइन बैंकिंग सेवा में 2 पासवर्ड होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल 2 पासवर्ड होते हैं। देखिए जब आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग के अंदर क्या होता है, आपको 2 पासवर्ड मिलते हैं। एक तो आपका यूजर आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड जो होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो होता है जिससे आप लॉगिन करते हैं, और एक आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी होता है, प्रोफाइल पासवर्ड होता है। ठीक है, तो 2 पासवर्ड आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप इसे फॉल्स नहीं करेंगे, ऑप्शन पहला ट्रू हो जाएगा। अगला सवाल है, एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इसे प्रोसेसिंग टाइम कहेंगे, क्या इसे सीक टाइम कहते हैं, क्या इसे एक्सेस टाइम कहा जाता है, या नन ऑफ दीज? एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहा जाता है? ठीक है, बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? तो सही जवाब हो जाएगा एक्सेस टाइम कहा जाता है, ऑप्शन सी, एक्सेस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, काउंट 10, 15, 8, 2 का मान कितना होगा? तो काउंट फार्मूला कई बार हमने आपको पढ़ाया है, कई बार हमने बताया है। यहाँ पर 10, 15, 8 और 2 हैं और काउंट फार्मूला है। तो काउंट का मतलब नंबर्स को काउंट करता है, कितने नंबर्स यहाँ लिखे गए हैं। एक आपका 10 नंबर लिखा हुआ है, एक 15 है, एक 8 है, एक 2 है। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 नंबर हैं। ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। काउंट फार्मूला क्या करता है? नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं है। अधिकतम जूम नहीं है मीन्स कितना जूम आप नहीं कर सकते हैं कैल्क में। तो कैल्क के बारे में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कैल्क के अंदर 20% तो मिनिमम जूम होता है, यानी कम से कम कितना होता है 20%, और अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 400% कर सकते हैं। अब कह रहा है अधिकतम जूम नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 600% ये नहीं है, बाकी सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा फिर आपका। 600% किसका होता है? तो राइटर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। कहाँ? रैम के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड, या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका सही जवाब क्या है। फाइल को आपने सेव कर दिया और कंप्यूटर को बंद कर दिया, अब डेटा आपका यथावत रहता है, कहाँ पे रहता है? तो आप बोलोगे सर फिर तो सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन वी है सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए जब आप किसी एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं, मान लिया कि आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ टाइप करना शुरू कर दिया, तो अभी जो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइप कर रहे हैं एक्चुअल में अभी इस समय जो डेटा सेव हो रहा है वो रैम में हो रहा है, यानी रैम में आप काम कर रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आप टाइप कर रहे हैं वो रैम में काम चल रहा है आपका। जैसे ही आप फाइल पर जाते हैं और यहाँ से आप सेव कर देते हैं, तो
तो जब सेव कर देते हैं तो देखो सेव करने पर क्या होता है, आपसे मांगी जाती है लोकेशन कि भाई आप इस जो आप बना रहे हैं फाइल, इसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा को सेव कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, जैसे आप लोकल डिस्क डी में चाहो कर सकते हो, ई में चाहो कर सकते हो, जी में चाहो कर सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में ही होता है। ये सवाल भी एग्जाम में आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव की लोकेशन होती है वो क्या होती है, डॉक्यूमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, आप जिस फोल्डर में चाहें कर सकते हैं। बट ये समझ लेना यहाँ आप जो सेव कर रहे हैं ये हो कहाँ पर रहा है, तो हो रहा है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, हो रहा है एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, यानी जैसे ही हम सेव कमांड यूज करते हैं तो हमारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सेव हो जाता है, फोल्डर कोई भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा वी करेक्ट। रैम के अंदर जो डेटा होता है जब तक रहेगा जब तक आप वर्क कर रहे होते हैं। किसी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, जैसे डबल क्लिक करके आपने किसी एप्लीकेशन को ओपन कर दिया और अब वहाँ टाइपिंग आपने शुरू कर दी, तो इस समय जो डेटा हमारा सेव हो रहा है वो रैम के अंदर, यानी वर्किंग में है आपका रैम, यहाँ पे वर्क चल रहा है। अगर आप सेव नहीं करोगे, कंप्यूटर बंद कर दोगे, तो जितना काम किया होगा सारा डिलीट हो जाएगा, सारा खत्म चला जाएगा। तो इसे हमें सेव करना पड़ता है, और जैसे ही हम सेव करते हैं तो ये जो डेटा होता है ये सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाता है। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क हो सकता है। अगला सवाल देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने बताया कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, अधिकांश पूछे ही जाते हैं। तो एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। एटीएम का फुल फॉर्म कई बार हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताएं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ऑप्शन बी है यहाँ पर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का पूरा नाम। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहे हैं डोमेन नामों को आईपी पते में अनुवाद करने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है। डोमेन नामों को आईपी पते में अनुवाद करने के लिए किस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। एनएफएस, एसएमबी, एनआईएस, डीएनएस। अब आप सभी समझदार बच्चे हैं, आप लोग जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसे आप डीएनएस कहते हैं। डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नामों को आईपी पते में अनुवाद करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम का होता है। देखिए, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप किसी न किसी डोमेन को टाइप करते हैं, जैसे CCCbyfasci.com, बट एक्चुअल में CCCbyfasci.com का जो डोमेन है ये क्या करता है, आपको भेज देता है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पर, जहां पर डेटा होता है, जहां पर इंफॉर्मेशन आपके लिए रखी जाती है। यानी ये सर्वर पर आपको भेज देता है जहां पर CCCbyfasci का डेटा है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे आपके मोबाइल में किसी फ्रेंड का आपने कांटेक्ट लिस्ट में नाम सेव किया है, बस ये वैसे ही काम करता है। आपको अगर किसी फ्रेंड को फ़ोन करना है, कॉल करनी है, तो उसका नंबर न टाइप करके आप उसका नाम से सर्च करके और कॉल कर देते हो। यानी आपको अगर अपने फ्रेंड को कॉल करनी है तो उसके नाम से आपने कांटेक्ट लिस्ट में सर्च किया और आपने कॉल कर दी। तो कॉल तो आपने की महेश कुमार को, जो कि आपके फ्रेंड थे। बस जैसे ही कॉल वाला बटन दबाया, महेश कुमार के लिए कॉल हुई, तो एक्चुअल में कॉल महेश कुमार के अंदर एक नंबर फीड था, उस नंबर पे हुई है ना। एक नंबर हो सकता है, उस नंबर पर ही ये कॉल गई। वैसे ही हम लोग ब्राउज़र में CCCbyfasci.com आप टाइप करते हैं या किसी और वेबसाइट को आप टाइप करते हैं, तो एक्चुअल में वो एक केवल नाम है, वो केवल नामकरण किया गया है, डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ किया गया है वहाँ पर, और वो लेकर जाता है एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पर। जैसे महेश कुमार का जब नंबर आपने टाइप किया, डायल किया, तो ये मोबाइल नंबर पर लेकर गया, वैसे ही वो सर्वर के आईपी एड्रेस पर आपको लेकर जाता है। डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम का ये काम होता है। फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं, फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं, इसका जवाब करिएगा। फेसबुक में कितने रिएक्शन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, 6 होते हैं। ठीक है, आप सभी भाई शेयर कर देना, क्योंकि जिनका आगे एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। सो आप सब एक बार शेयर कर देना क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा।
देखो NUUP का पूरा नाम क्या होता है, NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर क्या होगा, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, ये फुल फॉर्म होता है। सेल की कम से कम चौड़ाई कितनी होती है, सेल की कम से कम चौड़ाई कितनी होती है, यानी सेल की मिनिमम चौड़ाई आपको बतानी है। मिनिमम चौड़ाई के बारे में पूछा गया है। देखिए अब यहाँ थोड़ा समझ लो, अगर सेल की मिनिमम चौड़ाई पूछें या कॉलम की मिनिमम चौड़ाई पूछें तो आंसर सेम होता है। कॉलम की मिनिमम चौड़ाई की बात करी जाए या फिर सेल की बात की जाए, दोनों का जवाब सेम होगा और यहाँ आंसर हो जाएगा 0.89 इंच। 0.89 इंच होता है। कैल्क में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज आप कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, इसका जवाब करिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 96 होता है। यहाँ पर जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें जवाब करना पड़ेगा। फंड साइज 96 होता है मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पर 999.9 मिलता है तो आप इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में 999.9 तक फंड साइज को किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। और मिनिमम आप 2 तक कर सकते हैं, और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है वहाँ पर 6 और 96 ही दिया होता है। तो देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब करना है। ट्विटर में कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, ट्विटर में एक ट्वीट में आप कितने कैरेक्टर को लिख सकते हैं, तो कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं ट्विटर में, इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्या होगा सही जवाब, आपको पता है 280 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 280। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या नन ऑफ दीज, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स क्या है आपको पता है, कई बार हमने पढ़ाया है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यहां पर होता सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आप इसे कर सकते थे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट यहाँ ऑपरेटिंग दिया है तो आप इसे करेंगे। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया होता तो आप उसे कर सकते थे, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है, लिनक्स एक ओपन सोर्स है। कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा सोशल साइट है जहां शॉर्ट्स पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कौन सा सोशल साइट है जहां पर आप शॉर्ट्स पोस्ट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बोथ वी एंड सी है। अब शॉर्ट्स आप कहां पर पोस्ट कर सकते हैं, इसका जवाब करिएगा। तो देखिए शॉर्ट्स आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर कर सकते हैं, ऑप्शन डी होगा। शॉर्ट्स आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। और आप यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। लिनक्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, लो लेवल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। इस प्रश्न में आपको बताना है लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। लिनक्स का फुल फॉर्म आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर पहला, लो लेवल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी, ये फुल फॉर्म होता है लिनक्स का, याद रखना है। एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऐसा इस प्रश्न में बताया गया है। अब आप लोग बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन पहला है, ठीक है। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक में किसी पोस्ट को लिखते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। फेसबुक में किसी पोस्ट को लिखते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं।
तो सही जवाब क्या है बताओ। सही जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे आप सभी बच्चे, क्या होगा इसमें राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, 63,206। 63,206 करेक्टर लिखे जा सकते हैं फेसबुक पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, वायरलेस। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फाइडेलिटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फंड साइज निम्न में से कौन सा है। यानी लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में फंड साइज कौन सा है, या जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसमें कौन सा फंड साइज होता है इसमें से। तो दिया है 30, दिया है 28, दिया है 29, दिया है 31। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस में आते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप आते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपकी फंड की ड्रॉप डाउन मेनू है। इस लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ क्या देखते हो, यहाँ पर देखो ये फंड साइज आपके दिए गए हैं। 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, फिर 10 होता है, फिर 10.5 होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 के बाद आपने क्या देखा, यहाँ पर 17 नहीं आया, सीधे 18 आ गया, फिर 19 छोड़ दिया, 20 आ गया, 21 मिस हुआ, 22 आ गया, 23 मिस हुआ, 24 आ गया, 25 मिस हुआ, 26 आ गया, 7 के बाद 28 आ गया। अब इसके बाद आप देखो 28 के बाद क्या आया, सीधे 32 आया, यानी 28 के बाद 32 आया। तो यहाँ पर क्या नहीं है, 29 भी नहीं है, ठीक है, 30 भी नहीं है, 31 भी नहीं है। इसके बाद देखोगे फिर सीधे 36 आया, यानी यहाँ पर 4 का गैप आ गया। और इसके बाद फिर आपका सीधे 40 आ गया, फिर 44 आ गया, 48 आ गया, 54 आ गया, और इसके बाद सीधे आपका 60 आ गया। ऐसे करके यहाँ पर होता है। क्वेश्चन पर आते हैं, और यहाँ पर कौन सा है, तो देखो 30 भी नहीं होता है, 29 भी नहीं होता है, 31 भी नहीं होता है। इसमें कौन सा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 होता है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी आपका। फंड साइज कौन सा होता है, 28 होता है, बाकी नहीं होते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ट्विटर पर कितने साइज की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 512 MB तक की आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं ट्विटर पर, 512 MB तक की। और अगर आपसे पूछे लेंथ, तो 140 सेकेंड की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 140 सेकेंड तक की वीडियो को अपलोड किया जा सकता है। ट्विटर में पेज के बैकग्राउंड में वाटर मार्क इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू का चुनाव करेंगे। पेज के बैकग्राउंड में वाटर मार्क अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वाटर मार्क को इंसर्ट कराने के लिए हमें किस मेनू में जाना होता है, टूल्स मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, हेल्प मेनू में, या व्यू मेनू में। बताइए, वाटर मार्क आपको डालना है, आप कौन से मेनू का चुनाव करोगे, किस मेनू में आप चाहोगे। तो फॉर्मेट मेनू में आप जाकर वाटरमार्क डाल सकते हो। आप जैसे ही आते हो फॉर्मेट मेनू में, यहाँ देखो वाटरमार्क का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। ये जो वाटरमार्क आप देख रहे हैं, यहाँ से वाटरमार्क आप डाल सकते हैं। और ये होता कहाँ है, फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको वाटरमार्क का कमांड मिलता है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, और वाटरमार्क आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राइटर में हेडर एंड फुटर किस मेनू से इंसर्ट कर सकते हैं। आप हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस मेनू में जाएंगे, किस मेनू से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाकर देखिए, इंसर्ट मेनू पे आए और यहाँ से आप हेडर एंड फुटर को डाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पर देखिएगा हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से हेडर एंड फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू से आप हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक है, और अभी इस क्लास का कुछ समय के बाद में आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही PDF आएगा हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस पेपर में जाकर के भी आप इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छा करेंगे
और जो भी प्रश्न आपको याद रहे प्रश्न आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।